इसी मस्जिद के सिर्फ 200 मीटर के फासले पर जमीन का एक ऐसा टुकड़ा कि जहां पर कोई फल फूल नहीं सकता। अगर कोई फैमिली आके रहे तो उनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, उनकी आगे ही नहीं फैमिली बढ़ सकती। और अगर मुर्गी भी इस वहां पर अंडा दे दे तो उससे भी कभी बच्चा नहीं निकल सकता। इस जमीन की क्या वजह है नाजरीन? जी बिल्कुल, ये मस्जिद ज़रार की जगह है। ये तो आपने सुन लिया, और मस्जिद ज़रार के बारे में आपने पहले भी सुना होगा। नाज़रीन, मदीना के मुनाफिकीन का एक शख्स अबू आमिर था। वो शाम में रहता था और वो कोशिश कर रहा था कि रूम का बादशाह हमला करे मदीना मुनव्वरा पर और मुसलमानों को सुम्मा नौज़बिल्लाह ख़त्म कर डाले। नाज़रीन, उसने मदीना के मुनाफिकीन को खतूत लिखे कि तुम एक ऐसी जगह बनाओ जहां पर अपनी प्लानिंग करो, और जब हम यहाँ पर आए तो वहां से तुम हमला करो, वहां पर अपने हथियार भी छिपाओ और किसी को पता भी न चले। नाज़रीन, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक की तैयारी कर रहे थे तो इन्होंने जल्द अज जल्द इसका काम किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिक्वेस्ट की कि आए और इस मस्जिद में आके नमाज पढ़े। और जब इनसे ये कहा गया कि मस्जिद कुबा तो साथ ही है, क्या जरूरत थी मस्जिद बनाने की, तो इन्होंने ये कहा कि हमारे बड़े बूढ़े हैं, सर्दी होती है, चलने नहीं होता, जबकि फासला तो सिर्फ 200 मीटर का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं अभी ग़ज़वा तबूक के लिए निकल रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक से वापस तशरीफ ला रहे थे, एक दिन की मुसाफत रह गई थी, तो नाजरीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम लेकर आए और क्या फरमाया। नाज़रीन, सूरा अत-तौबा की ये जो आयात नाज़िल हुई 107 से 110, नाज़रीन इन आयात का तर्जुमा सुन लीजिए, जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ पर खड़े होने से भी मना फरमा दिया और मस्जिद कुबा में जाकर नमाज पढ़ाने का हुक्म इरशाद फरमाया। ज़रा तर्जुमा सुन लीजिए। और इनमें ऐसे भी हैं जो इस गर्ज से जिन्होंने मस्जिद बनवाई कि ज़रर पहुँचाएं, यानी तकलीफ पहुँचाएं, नुकसान पहुँचाएं और कुफ्र करें, मोमिनों में तफरका डालें, और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल से पहले जंग कर चुके हैं उनके लिए घात की जगह बनाएं, और कस्में खाएंगे कि हमारा मकसूद तो सिर्फ भलाई करना थी, मगर अल्लाह गवाही देता है कि ये झूठे हैं। तुम इस मस्जिद में कभी जाकर खड़े भी ना होना, अलबत्ता वो मस्जिद जिसकी बुनियाद पहले दिन से तकवा पर रखी गई है इस काबिल है कि इसमें जाया और नमाज पढ़ाया करो। इसमें ऐसे लोग भी हैं जो पाक रहने को पसंद करते हैं, और अल्लाह पाक रहने वालों को बहुत पसंद करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला देने वाले